चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 और उससे आगे, पूरा बाइबल पन्ना क्रमांक 12। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन ऐसा बता रहा है कि जब यीशु और यीशु के साथ उसके जो चेले थे और उसके साथ में एक बड़ी भीड़ थी, और जब वो उसके पीछे हो ली थी, तो ये बड़ी भीड़ यीशु के पीछे क्यों हो ली थी? उसका वजह ऐसा है कि वह बड़ी भीड़ उसके पीछे इसीलिए हो ली थी क्योंकि उन्होंने यीशु के कामों को देखा था। उन्होंने देखा था कि यीशु किस प्रकार से लोगों को छू करके चंगाई देता है, किस प्रकार से उसके मुंह से सामर्थ निकलता है, और उसके मुंह से निकलते हुए सामर्थ के द्वारा बीमार व्यक्ति एक पल में चंगा हो जाता है। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से अंधा व्यक्ति जो कि अंधा है जन्म से, वो किस प्रकार से उसे दृष्टि मिलता है, किस प्रकार से गूंगा बोलने लगता है, किस प्रकार से बहिरा सुनने लगता है, और किस प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। इन कामों को वो इतनी बड़ी भीड़ ने देखा था, इसीलिए वो भीड़ यीशु के पीछे हो ली थी। और फिर आगे ऐसा होता है कि एक कोढ़ी व्यक्ति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में जिसको कोढ़ होता है, उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ होता है। जख्मों से भरा हुआ होने की वजह से हमेशा उसके जख्म में से खून और पानी निकलता रहता है, और उसके शरीर से इतना दुर्गंध आता है कि उसके बाजू में भी कोई व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पाता। इस प्रकार से उस कोढ़े व्यक्ति की अवस्था होती है। तो यह कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है और यीशु को प्रणाम करके कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी ने ऐसा कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने ऐसा वाक्य क्यों कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है? क्योंकि वह केवल यीशु के सामर्थ्य को जानता था, परंतु वह यीशु के प्यार को नहीं जानता था। वह नहीं जानता था क्या सचमुच प्रभु यीशु उसे चंगाई देगा? क्या प्रभु की ऐसी इच्छा है कि मैं इस कोढ़ के रोग से मुक्त हो जाऊं?
वह नहीं जानता था, वह केवल यीशु के सामर्थ को जानता था। हो सकता है उसने यीशु के कई सामर्थ को, कई चमत्कारों को उसने सुना होगा अपनी कानों से। उसने सुना होगा कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, वह लोगों को चंगाई देता है, उसको लोगों को छू लेने से लोग ठीक हो जाते हैं, मरे हुए इंसान भी जी उठते हैं। उसने इन चमत्कारों को उसके आंखों से देखा होगा या फिर कानों से सुना होगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जो यीशु मुंह से केवल शब्द कहने से लोगों को चंगा कर सकता है, वही यीशु प्यार से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए उस कोढ़ी ने यीशु को ऐसा कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे यीशु ने ऐसा कहा, यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसे छुआ। केवल यीशु ने छुआ उसे और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने उसे जब छुआ तो उसके छूने से एक पल में वो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो पूरी तरह से चंगा हो जाता है। लेकिन यीशु को क्या जरूरत थी आगे ऐसा बोलने के लिए कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा? क्या जरूरत थी? इसके पीछे वजह यह है कि जो उस कोढ़ी व्यक्ति के मन में विचार चालू था कि यह व्यक्ति, यीशु नाम का यह व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है, तो इसके साथ ही साथ उसे मालूम होना चाहिए कि मैं पूरे मानव जात के ऊपर प्यार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यीशु ने यह वाक्य कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कई लोग यहाँ पर बीमारी की अवस्था में आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये यीशु तो पराया देवता है, क्या ये मुझे चंगाई देगा, क्या ये मुझे ठीक कर सकता है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपको कह रहा है, मैं चाहता हूं तू चंगाई पाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर से बीमारी निकल जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में से दुख निकल जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में से हर प्रकार का संकट, हर प्रकार का श्राप पूरी तरह से निकल जाए। यीशु आज भी मानव जाति को कह रहा है कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम हंसते रहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में आनंद रहे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में शांति रहे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन प्रभु के आशीष से भरा रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक पल के लिए आप ऐसा विचार करके देखिए कि जो इतनी बड़ी भीड़ वहां पे यीशु के साथ थी और वह कोढ़ी व्यक्ति आकर के यीशु को कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु ने एक पल में अपना हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और यह सब जब उस समय पे चल रहा था, वह बीमारी, वह जो कोढ़ रोग से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास था, खड़ा था, उसके पूरे शरीर के ऊपर कोढ़ों की वजह से जख्म होंगे, चर्म रोग की वजह से पूरा बास आता होगा। उन लोगों ने, जो इतनी बड़ी भीड़ थी उसके वहां, उन लोगों ने आंखों से देखा कि किस प्रकार से यह व्यक्ति यीशु के पास आया और अब हम उसे पूरी तरह से चंगा देख रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग यहाँ पर लंगड़ करके आते हैं, किसी का सहारा लेकर के आते हैं, लेकिन जाते समय पे वो किसी का सहारा लेकर के नहीं जाते, तो खुद अपने पैरों पर चल करके जाते हैं। इन सामर्थ्य के द्वारा, इन चमत्कारों के द्वारा यीशु दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक बहन ने ऐसी गवाही दी थी कि कई सालों से उसके पैर में तकलीफ थी, कमर में दर्द था, और जिस वजह से वह पकड़ करके चलती थी। रेलवे स्टेशन पे अगर चलना होगा या फिर कहीं जाना होगा तो वो सीढ़ियों का या फिर रेलिंग का सहारा लेकर के वो चलती थी। लेकिन एक दिन जब वो यहाँ पर प्रार्थना में आई
तो वो सबसे पीछे बैठी हुई थी। पीछे इसलिए बैठी थी क्योंकि आगे कई लोग सामर्थ्य से गिरते हैं और उसे ऐसा डर लगता था कि अगर कोई बहन मेरे शरीर के ऊपर या मेरे पैर के ऊपर आकर गिर गई तो मेरे पैरों को और तकलीफ हो जाएगी। इस वजह से वो पीछे बैठी हुई थी। और उस दिन ऐसा हो गया कि 2 हट्टी कट्टी बहनें, उसने गवाही में ऐसा बताया कि 2 हट्टी कट्टी बहनें आकर उसके पैर के ऊपर ही गिर गई। और उस समय पे उस बहन को बहुत गुस्सा आया। उसने ऐसा सोचा कि इन लोगों को समझता नहीं है क्या, मेरे पैर में इतनी तकलीफ है, इतना मुझे दर्द हो रहा है और इतना मैं खुद को संभाल करके बैठी हुई हूँ, फिर भी ये औरतें मेरे यहाँ पैरों पर आकर गिर गई। और उस बहन ने उन दोनों औरतों के ऊपर गुस्सा भी किया। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसके बाद में उसने उसके पैरों को चेक किया और देखा कि उसके शरीर में जो दर्द था, एक पल में वो दर्द पूरी तरह से निकल गया। एक पल में यीशु को चंगाई देने के लिए केवल एक पल लगा। एक पल में, एक क्षण में वो औरत पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाद में उस बहन ने आकर के ऐसी गवाही भी दी कि इतने सालों से मैं जो सहारा लेकर के चल रही थी, मैं यहाँ पर घर से जब निकलती थी तभी मैं रिक्शे से यहाँ पर आती थी, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अब रिक्शे से आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं घर से चल करके यहाँ तक आती हूँ और मेरे पैरों का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो 2 औरतें सामर्थ्य से उस बहन के ऊपर गिर गई, तो प्रभु यह दिखा रहा था कि मैं केवल सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं, तो मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। यीशु मसीह का लाडला चेला यूहन्ना, जब उसे पूछा गया कि तुम यीशु के इतना करीब रहते थे, इतना उसके नजदीक रहते थे, तो हमें उसके बारे में बताओ, प्रभु के बारे में बताओ, हमें और प्रभु के बारे में जानना है। तभी यूहन्ना ने उनको ऐसा कहा कि प्रभु प्यार है। तभी वो लोगों ने वापस से उसे कहा कि हमें और उसके बारे में जानना है, हमें और बताओ, उसके बारे में और हमें जानना है। तभी यूहन्ना ने वापस से कहा कि प्रभु प्यार है। तभी उन लोगों ने और फिर उसको पूछा कि हमें और उसके बारे में जानना है, तुम उतना उसके करीब रहते थे, हमें और उसके बारे में जानना है। यूहन्ना ने फिर वही कहा कि प्रभु प्यार है, प्रभु प्यार है और प्रभु प्यार है। प्रभु सचमुच प्यार से भरा हुआ है, सचमुच प्यार से भरा हुआ है। वह आपके ऊपर बहुत प्यार करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज आप उसके यहाँ पे राज्य में आकर के बैठे हुए हो, इसीलिए आज उसके शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, इसीलिए आज आप यीशु के बारे में सुन रहे हो, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए सप्ताह में ही एक बहुत बड़ी गवाही यहाँ पर आ गई। वो गवाही ऐसी थी कि एक भाई ने कुछ कारण की वजह से जहर पी लिया था और फिर उसका नतीजा ऐसा हो गया कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसके घर के लोग उसे हॉस्पिटल में लेकर के भागने लगे। लेकिन कई हॉस्पिटल्स के लोगों ने उसे, डॉक्टर ने लिया नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। केवल 95%, केवल 95%, 95% ये आदमी जो है वो बच नहीं सकता। 95 मतलब 95% ये आदमी बच नहीं सकता, इसलिए कई डॉक्टर्स उसे ले भी नहीं रहे थे हॉस्पिटल में। वो भाई को किसी तरह से एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पे वो 10 दिन तक भर्ती था, 10 दिन तक एडमिट था। और फिर ऐसा हो गया कि उसकी जो किडनी थी, उस किडनी के ऊपर भी प्रभाव हो गया था, किडनी भी उसकी खराब हो गई थी और पूरे शरीर में जहर फैलने की वजह से 10 दिन तक उस व्यक्ति को वहाँ पे पानी भी नहीं दिया गया, पानी भी नहीं पिया उसने, खाना की तो दूर की बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भाई ऐसा बता रहा था कि मैं तड़प रहा था, तरस रहा था पानी के लिए, मुझे किसी ने पानी भी नहीं दिया। और उस भाई के साथ में 2 उसकी पड़ोसन आई हुई थी
और उस औरतों ने उसे प्रभु के बारे में बताया और प्रभु की एक छोटी तस्वीर उस भाई को दे दी। वो भाई ने ऐसा बताया कि वो प्रभु की तस्वीर उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में था और उस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर मैं ऐसा लेटा हुआ था, सोया पड़ा हुआ था, और जब भी मैंने यीशु की तस्वीर देखी और तस्वीर को देख करके मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उस समय पे ऐसा हुआ कि यीशु मसीह मेरे सामने प्रकट हो गया। यीशु की छवि मुझे दिखाई दी और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार यीशु मसीह ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भाई कभी यहाँ पे प्रार्थना में नहीं आया था। यीशु कौन है या क्या है ये उसे अच्छी तरह से मालूम भी नहीं था। केवल उन बहनों ने उसे बताया था और उसे केवल एक फोटो दी हुई थी। उस फोटो को उसने देखने के बाद सीने से लगाया। इसका मतलब आप जानते हैं ऐसा व्यक्ति कब करता है? जब उस व्यक्ति ने यीशु को देखा, उसकी तस्वीर देखी, तभी उसके अंदर से उसकी आत्मा जाग उठी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा सकता है, मुझे जीवन दे सकता है। और तभी वो भाई बोलता है कि तभी मेरे अंदर जीने की एक उम्मीद पैदा हो गई, तभी मेरे अंदर जीने की एक उम्मीद पैदा हो गई। और जब मैंने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया तब मुझे यीशु साक्षात दिखाई दिए। उसने खुद अपनी आंखों से यीशु को देखा और आगे ऐसा हो गया कि जो व्यक्ति इतने दिनों से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, भर्ती था, जो कि उसके शरीर में पूरा जहर फैला हुआ था, उसकी किडनियों के ऊपर भी प्रभाव हो गया था, वही व्यक्ति पूरी तरह से 100% ठीक हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वह आज भी लोगों को चंगाई दे रहा है। वह आज भी लोगों के जीवन में से दुखों को, बीमारियों को निकाल रहा है। वह आज भी लोगों को शैतान के बंधन से मुक्त कर रहा है, क्योंकि वह हमारा केवल निर्माण करता नहीं तो वह हमारा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच वह हमारा पिता है, सनातन पिता, सनातन बाप, एक ऐसा बाप जो कि अपने बच्चे को कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं, कभी त्याग नहीं देता। जूने करार में ऐसा लिखा हुआ है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, भूल सकती है। एक माँ, जो माँ होंगी उनको पता है कि उनको अपने बच्चों से कितना लगाव होता है, कितना प्यार होता है। तो वचन ऐसा कहता है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हारा पिता तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह प्रभु सचमुच हम पर बहुत प्यार करता है। इसीलिए बाइबल में ही ऐसा लिखा हुआ है, एक सत्य घटना मैं आपको बताती हूँ जो कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक विधवा औरत का बेटा जब मर गया था और लोग उसकी अर्थी को उठाने पर थे जलाने के लिए, और जब यीशु और उसके चेले उस नगर को गए, वहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यह विधवा औरत है और उस विधवा औरत का केवल इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा जो कि मर गया था। और तब यीशु को उसके ऊपर तरस आया, तरस आया। वह जो परमेश्वर जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, वह निर्माण करता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस औरत के ऊपर तरस आया। किसी घर में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस घर की अवस्था कितनी भयानक हो जाती है, कितना बुरा हो जाता है, और ऐसा लगता है उस घर के लोगों को कि अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मेरा चला गया, अब कुछ भी जीवन में बाकी नहीं रह गया। तो वह जो विधवा औरत थी जिसका केवल इकलौता एक बेटा था, और वह बेटा भी जब मर गया और जब यीशु ने यह देखा तब यीशु को उसके ऊपर तरस आया। और तब यीशु ने ऐसा कहा,
हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तुरंत वो मरा हुआ जवान व्यक्ति उठ बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु मसीह के प्यार का सबूत है। प्रभु यीशु मसीह आज भी कितने चमत्कार कर रहा है। वह आज भी लोगों के जीवन में से दुखों को निकाल रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है, क्योंकि इसका हेतु एक ही है कि वह तुम पर प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों में से भी कितने लोगों के मन में ऐसा विचार होगा कि कोई एक भगवान है जो कि लोगों को चंगाई देता है, उसके पास जाने से वो लोगों को ठीक करता है। और हमारे भी शरीर में ये बीमारी है, तो यदि हम प्रार्थना में जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। आपको किसी ने ऐसा बताया होगा कि आप एक बार वहां पर जाकर के देखिए, और वहां पर जाने के बाद आपके जीवन में जो दुख है, समस्या है, वो निकल जाएगा। आपको भी चंगाई मिलेगी, आपके जीवन में से हर समस्या निकल सकता है। और ऐसा सुन करके आप यहाँ पर प्रार्थना में आए हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको आपकी बीमारी से भी निकालने के लिए समर्थ है। इसका हेतु एक ही है कि वह आपको दिखाना चाहता है कि वह आपके ऊपर अमर्याद, असीमित प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बहन ने कुछ महीना पहले ऐसी गवाही दी कि उसका एक छोटा सा बेटा, उसके हाथ में कांच घुस गया था, और उस कांच की वजह से उसके हाथ की नस कट गई थी। और जिस जगह पे, इस जगह पे उसकी नस कट गई थी, और उस जगह से इतना खून बहा, इतना खून बहा कि उस बेटे के शरीर में से पूरा खून बह गया, और उसके शरीर में कुछ भी बाकी नहीं रहा। और जब भी उस औरत ने अपने बेटे को ऐसा गोद में उठा करके हॉस्पिटल में लेके जा रही थी, उस औरत ने बताया कि उसके खून से मेरा पूरा आंचल, मेरा पूरा कपड़ा, साड़ी पूरा भीग गया, इतना उसके शरीर से पूरा खून निकल गया। और जब भी हॉस्पिटल में मैं उसे लेकर गई, तभी डॉक्टर ने ऐसा बताया, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये बच नहीं सकता, क्योंकि इसके पूरे शरीर का खून खत्म हो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बहन वहाँ पे हॉस्पिटल में ही तड़प तड़प करके रो रही थी और यीशु के पास प्रार्थना कर रही थी। वो बहन बोलती है कि मैं वहाँ पे रात भर, यीशु की एक तस्वीर मेरे पास थी, रात भर उस तस्वीर को लेकर के मैं यीशु के पास प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, तू ही मेरे बेटे को बचा सकता है, तू ही मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। रात भर उस औरत सोई नहीं, और रात भर यीशु के पास बिलक बिलक कर रो करके वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, तू ही मेरे बेटे को जीवन दान दे सकता है, तू ही उसे ठीक कर सकता है। और फिर सुबह में ऐसा हो गया कि कड़ाके की सुबह में डॉक्टर आए और उस बेटे को उन्होंने जांच किया, और जांच करने के बाद उस बहन को डॉक्टर ने ऐसा बताया कि पता नहीं क्या हो गया, रात भर में पता नहीं क्या हो गया कि आपके बेटे के शरीर में खून आ गया है, आपके बेटे के शरीर में खून आ गया है। और फिर वो औरत ने झांक करके देखा तो सचमुच जो उसके बेटे के शरीर में से पूरा खून बह गया था, उसके शरीर में खून आ गया था। और यह खून भरने वाला, मतलब उसमें खून का निर्माण करने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह बात जब लोग सुनेंगे या फिर आप जब लोगों को यह गवाही बताओगे तो उनको आप पागल मालूम पड़ोगे। उनको ऐसा लगेगा कि कभी ऐसा होता है क्या, जिस लड़के के पूरे शरीर में से खून बह गया था, उस लड़के के शरीर में एक ही रात में अपने आप खून कहां से भर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जगत के लोगों के लिए ये बात मूर्खता है, लेकिन आप जो जिंदा परमेश्वर को जानते हो, आपको यह मालूम है कि जिस परमेश्वर ने केवल एक शब्द कहा और उसके शब्द से वो इतना बड़ा सूर्य निर्माण हो गया, और वह सूर्य
6,000 वह सूर्य इतने हजार सालों से लोगों को प्रकाश दे रहा है। तो जो परमेश्वर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है, उस परमेश्वर के लिए खून भरना एक बहुत ही छोटी सी बात है। सचमुच उसके लिए यह करना एक छोटी सी बात है, क्योंकि वह परमेश्वर इतना महान है कि वह कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। वह परमेश्वर इतना महान है, तो उस परमेश्वर के सामने उस लड़के के शरीर में खून भरना एक छोटी सी बात है। लेकिन इस गवाही के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वह औरत जो तड़प तड़प के रो रही थी कि उसका बेटा चंगा होना चाहिए, उसका बेटा ठीक हो जाना चाहिए, जो यीशु के पास रो रही थी, तभी प्रभु ने कार्य किया और उसके बेटे को जीवन दान दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु को पुकारेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और सचमुच जब हम उसके नाम को लेते हैं, पुकारते हैं, तो सचमुच वह प्रभु दौड़ा चलाता है। एक पल में वह हाजिर हो जाता है, केवल और केवल हमारी सुनने के लिए। इतना वह प्रभु हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बाइबल में लिखे हुए जो चंगाइयाँ हैं, जो चमत्कार हैं, वो केवल उसी ज़माने में होते थे, ऐसा नहीं है कि आज भी प्रभु लोगों को चंगाई दे रहा है, क्योंकि वह आज भी लोगों से यानी कि मनुष्य से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह खुद को मनुष्य का पिता कहता है। परमेश्वर खुद को मनुष्य का पिता कहता है। उसने कहा कि वह पक्षियों की ओर देखो, वह पक्षियों को किस प्रकार से खिलाता है, किस प्रकार से उनका पालन पोषण करता है, जिनको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उनसे बढ़कर क्यों ना देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता यानी कि वह खुद को हमारा पिता कहता है, खुद को हमारा पिता कहता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में बहुत दुख होगा, संकट होंगी, समस्या होंगी, और आप ऐसा सोचते होंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। अब मुझे जिंदा रहने के लिए मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं रह गया है, कोई भी खुशी नहीं रह गई है, अब मुझे अपने जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई तो है जो आपसे कह रहा है कि मैं तुम पर प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।